तो आज हम इसी रह रस को निरंतर करते हुए इसकी 9वें पाठ में व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। निरंकार, निरिबकार, निरलंब, आद अनील अनाद असंभ। कहते वो जो ईश्वर, वो जो आकार के रहत है, किसी भी विकार के रहत है, विकार जो हम इंसानों में होते हैं, और समय से रहत है। वो कर्म से रहत, आकार से रहत, समय से रहत। क्योंकि ईश्वर की एक कुर्बानी में शुरुआत में ही एक आती है अकाल। अकाल मतलब जो समय से भी परे है, समय से रहत है। तो इस सृष्टि में जो हम देख रहे हैं वो समय के अधीन है। ये बदलाव, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सर्दी, ये गर्मी, हमारा जीवन मृत्यु, हमारा सुख दुख, ये सब समय के अधीन है। हम इस सृष्टि में आए क्यों हैं? हम अपने आप को इस समय से आज़ाद करवाने के लिए आए हैं। और समय से आज़ाद हमें तभी मुमकिन है, आज़ादी हमें तभी मुमकिन है जो हम उस संगति का दामन पकड़ें जो हमें समय के बारे में समझाए, ना कि समय में उलझनों के बारे में समझाए। हमें तो समय में उलझने के लिए राह बताए जाते हैं। ऐसे अमीर होना है, इन टोने टोटकों से ये होना है, इस पाठ से ये होना है, इस सिमरन से ये होगा, इस दान दक्षिणा से ये होगा। ये तो उल्टा हम समय में फंस रहे हैं। हमारे जीवन का पहला एकमात्र उद्देश्य है अपने आप को समय से आज़ाद करना, मृत्यु से छुड़ाना, अपने आप को जन्म और मरण दोनों से छुड़ाना। क्योंकि हमारा जीवन और मृत्यु समय के अंतर्गत आता है, समय के अधीन आता है। ये धन संपत्ति हमारे घर में जो आती है, खुशियाँ, ये भी समय के अधीन है। कर्म करना हमारे हाथ में है, जिसको कहा जाता है भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं हासिल होता। ये समय है। इस संसार में आना, इस संसार से जाना, हमारे घर में शारीरिक तल पर जो भी खुशियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, रूठ रही हैं, ये सब समय के अंतर्गत है, समय के अधीन है। पर हम जो इस शरीर के अंदर हैं, हम समय को टक्कर दे सकते हैं, हम समय को हरा सकते हैं, और हराने के लिए इस संसार में आए हैं। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं, शरीर को पालने के लिए नहीं आए, शरीर से छूटने के लिए आए हैं। शरीर का इस्तेमाल करने के लिए इस संसार में आए हैं। पर हम अज्ञानी संगत करके उल्टा हम शरीर के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस शरीर ने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इस मन ने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समय ने हमें अपने चंगुल में इस तरह मिठास में फंसाया। धन बड़ा मीठा होता है, परिवार बड़ा मीठा होता है, जो संसार बड़ा मीठा है। समय ने हमें अपना भेद ही नहीं लगने दिया। समय ने अपने आप को हमें जानने ही नहीं दिया। उसने ऐसी चालें चली हमारे सामने कि हम उसको जीतने की बजाय उसके गुलाम बनकर रह गए। तो जब तक हम उस समय के गुलाम हैं, नाशवान चीज़ों की इच्छा हमारे मन में है, मनचाएं हमारे मन में है। नाशवान की एक छोटी सी परिभाषा, जो भी आप खुली आंखों से देख रहे हो, जो भी, सब पराया है, सब नाशवान है। जो खुली आंखों से दिख रहा है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ पराया है। जो अंतर मन में दिखेगा, आंखें बंद करके दिखेगा, ज्ञान नेत्र से दिखेगा, ज्ञान बुद्धि से जिसका हम राह मंजिल खोजेंगे, वो हमारा है। हम तो समय को जीतने के लिए आए थे। ईश्वर ने आत्मा को भेजा था, बंदे अपने आप को इतने सदियों से तो भटक रही है, 84 लाख जूने भोगी हैं, पता नहीं क्या कुछ तो बन के यहाँ भटकती रही है। अब इस मानव जन्म में जाकर अपनी बुद्धि को ज्ञानी बनाकर
ज्ञान ज्योत जगाकर असलियत को समझना, हकीकत को समझना, सीखना, फिर अमल में लाना। कर्म ऐसे करना कि तू हर कर्म से आज़ाद हो जाए। समय को इस तरीके इस्तेमाल करना, ऐसा अपनी इबादत का, सिमरन का, भक्ति का हथियार बनाना कि तू समय को हरा सके। शरीर अंतर्गत हो सकता पर हम अंतर्गत नहीं। हम समय को जीतने के लिए आए और जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मालिक है, जो ईश्वर है, वो समय के बाहर है। वो समय के अंतर्गत, वो समय के अधीन नहीं है। जब हमारा मालिक, उस्ताद जिसको कहते हैं, वो जब समय से बाहर है, तो फिर हम समय के अधीन रहने के लिए क्यों मजबूर हैं? नहीं, क्यों हम शायद ज्ञान क्यों नहीं समझ पाए, शायद हम अध्यात्म को नहीं समझ पाए, शायद हम अपने आप को नहीं समझ पाए। कहते हैं वो मालिक जो समय के भी परे है, जो आकार से भी परे है और हर कर्म से भी जो परे है। आद अनील अनाद असंभ। आद जब से ये समय बना, कहते उससे पहले की उसी हस्ती है। वो किसी गिनती में नहीं आता। हम यहाँ ईश्वरों की गिनती करते हैं, इतने ईश्वर हैं, इतने देवते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, ये आ सकती है गिनती, पर ईश्वर किसी गिनती में नहीं आता। वो एक होते हुए भी अनेक है। वो एक होते हुए भी अनेक है। जब इस संसार में ये हिसाब नहीं था, ये गिनती नहीं थी, समय नहीं था, वक्त नहीं था, आद अनील अनाद, कोई आवाज नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी संसार में, कोई ध्वनि नहीं थी, कोई कहते समय नहीं था, कोई कहते आवाज नहीं थी। वो ईश्वर की होंद उससे पहले की है। कहते इस संसार में कुछ भी नहीं था। आद अनील अनाद असंभ। उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है। कहते हैं निरंकार, निर्विकार, निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। जो गिनती में नहीं, जो समय के अंतर्गत नहीं, जो आकार के अंतर्गत नहीं, जो कर्म के अंतर्गत नहीं, जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, वो अपने आप में पैदा होने वाला हस्ती है। कहते तांका मूड उचारत पेदा। कहते इंसान मूर्ख कहता है कि मैं उस ईश्वर का भेद जान गया हूं। कहते हैं मैं उस मालिक का भेद जान गया हूं। ये मान सकते हैं, चलो हकीकत, चलो भी जो बहुत पहुंचा हुआ साधु संत है, कोई फकीर है, कोई हो सकता है उसने कुछ अंश जान लिया हो, कुछ हिस्सा जान लिया हो, 1%, 2%। पर अगर कहे कि मैंने उस ईश्वर का पूर्ण मुकम्मल भेद लगा लिया है, जो कि समय से परे है, जो कि आकार से परे है, हाँ ये कह सकते उसको वहम लग गया होगा कि उसने किसी न किसी इतिहास का भेद लगा लिया होगा, या किसी पीर फकीर अवतार की, किसी ऋषि मुनि की उसने खोज कर ली होगी, उसी को शायद भगवान समझकर वो कहता होगा मैंने भगवान का भेद लगा लिया है। भगवान, उसको भगवान पहले, भगवान कौन है? ये हर बार मैं कहता हूँ, इतना सा इशारा अपने दिमाग में रखो कि भगवान वो है जिसने सब कुछ और जिसने हमें बनाया है। भगवान वो नहीं जिसको हमने बनाया है, हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं, हम खरीद कर घरों में लाते हैं। भगवान की इतनी सी परिभाषा दिमाग में रखो। जब भी ईश्वर की याद या ईश्वर की राह की कहते इच्छा मन में है, पहले यही रखो, भगवान वो जिसने इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, इन देवी देवताओं को, पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, सूर्य, चांद, धरती, समुंदर, सदियों सदियों से कहते हैं वो बना रहा है, आज भी बनाया था उसी ने और बनाएगा भी वही। उस ईश्वर की बात करते हैं। कहते हैं उसके भेद जानने की बात करता है मूर्ख मन। उसका मुकम्मल भेद लगाना नामुमकिन है। कहते तांका मूड उचारत बेता। कहते वो कहता है मूर्ख मन कि मैंने तो उस ईश्वर का भेद लगा लिया जो आकार से परे, जो समय से परे, जो कर्म से परे। जांको पेव न पावत बेदा।
वेदों से कहता पढ़ता है मूर्ख मन, उस वेद में ये लिखा, उस ग्रंथ में ये लिखा, उस शास्त्र में ये लिखा। उन वेदों ग्रंथों शास्त्रों में लिखने वाला कोई ना कोई इबादतगार ही होगा। ये ध्यान रखो, दुनिया का कोई भी वेद ग्रंथ है, उसको लिखने वाला ईश्वर नहीं था, ना है। ईश्वर की मदद से, ईश्वर की सहायता से ये जरूर कह सकते हैं कि लिखवाया है। गुरु नानक जी ने वाणी लिखी, खुद मुखा अपने मुंह से बोलते थे, ये मेरी नहीं, ये मालक की है, ये साहब की बाणी है, ये धुर की बाणी है, मैं तो जरिया हूं है मानव। इसका मतलब लिखवाने वाला वो मालक है। उसने चाहे वेद लिखवाया, गीता लिखवाई, बाइबल लिखवाई, कुरान लिखवाया, गुरबाणी लिखवाई, लिखवाने वाला कौन? वो। तो वो अपना पूरा भेद नहीं देता, अपना मुकम्मल भेद नहीं देता, कुछ अंश है, उसकी खुशी है। हम भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जब उसको खुशी मिलती कुछ अंश हमें छिड़काव के रूप में दे देता है। 1-2 बूंदे कह लो, 10 बूंदे कह लो कि बहुत अच्छा पहुंची हस्ती है, उसको थोड़ा और दे देगा। वो समुंदर नहीं बताता। कहते मूर्ख कहता मैं उसका भेद जानता हूं। कहां से? वेदों से पढ़ कर। तू अगर खुद कमाई में भी लग जाए, तो खुद भक्ति में लगे ना, तो भी तू उसको मुकम्मल नहीं जान सकता। और तू वेदों का सहारा लेकर कह रहा कि मैं उसके लिए मुकम्मल जान गया हूं। इन वेदों में भी कहते उसकी सिफत, उसकी होंद, उसका वजूद नहीं लिखा जा सकता और ना ये बता सकते हैं। इसलिए कहते मानव इनसे ना उलझ, ये वेदों में ना उलझ। वेद सिर्फ एक जरिया है तुझे सिखाने के लिए, समझाने के लिए। अपने अभ्यास में जा, खुद खोज कर। इन वेदों में अगर लिखा जाए चीनी मीठी है, चीनी बहुत मीठी होती है, खाए बिना उसका स्वाद हमें क्या पता लगेगा। इन वेदों में ये लिखा जाता है नमक कड़वा होता है, जब तक हमने उसको भी नहीं चखा हमें क्या पता वो सचमुच ही कड़वा होता है। देखने में दोनों सफ़ेद होते हैं। हमें अभ्यास करना पड़ेगा, हमें अमल करना पड़ेगा, हमें कर्म कमाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बाद ही हमारे अंदर ज्ञान ने जन्म लेना है। क्या सही है, क्या गलत है। सुनकर हम डिसीजन नहीं ले सकते, सुनकर हम ये फैसला नहीं कर सकते क्या गलत है क्या सही है। अगर आनंद बनाना है, कहते हैं सिमरन को, अगर गुरबानी को, गीता को, बाइबल को, कुरान को, नमाज को, अपनी भक्ति को आनंद बनाना है, तो वो जो लिखत है वो आपके दिनचर्या कर्म में होनी चाहिए। क्योंकि हम कर्म जुड़, जब उसको करेंगे ना, अमल में लाएंगे, तो अमल से आनंद पैदा होना, सुनते या बोलने से या गाने से आनंद पैदा नहीं होना। करने से अभ्यास होना, अभ्यास में से अनुभव निकलना है, और उस अनुभव ने हमें आनंद देना है। कहते हैं जाको पेव ना पावत बेदा। दुनिया भर के कहते वेद ग्रंथ पढ़ लो, फिर भी उसमें उन सब में से सबको इकट्ठा भी कर लो भले, फिर भी उसका पूर्ण भेद नहीं पता लग सकता। ताको कर पाहन अनुमानत। यहाँ फिर इंसान की मूर्खता पे कहते वेदों के सहारा लेकर उस आकार निराकार की कहते हस्ती का कहते वो होंद खोजने चला। फिर मूर्ख बड़े कर्म क्या करता है, कहते फिर उस हस्ती की जैसा अपने काल्पनिक कल्पना से एक पत्थर बनाकर, मूर्त बनाकर उसको उसके बराबर तोलता है कि ये ईश्वर है। इससे भी फिर कहते हैं मूर्खता बड़े कर्म करता है। ताको कर पाहन अनुमानत। पत्थर कहते हैं कि पत्थर की मूर्त बना के, चाहे सोने की कह लो, आज के समय में पैसा है, कोई तांबे की, कोई चांदी की बनाता। कहता है फिर इसको निर्जीव कहते, जिसके अंदर कोई जान ही नहीं है, जो कि इंसान की बनाई हुई है, इंसान की कारीगरी है, बाजार से खरीदी हुई चीज है। जो यहां तो भावना नहीं खरीदी जा सकती, विश्वास नहीं खरीदा जा सकता, प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, आप अपना जीवन नहीं खरीद सकते, मृत्यु हरा जाती है। और वो कहता है मैं ईश्वर खरीद के लाया हूं। आप वेद ग्रंथ खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। गुरबानी घर में आ गई, ज्ञान नहीं।
गीता घर में ले आए, बाइबल ले आए, कुरान ले आए, पर ज्ञान नहीं। ज्ञान कमाई का नाम है, किसी खरीद का नाम नहीं खरीद के लेके आए हो। भावना खरीदी नहीं जानी, विश्वास खरीदा नहीं जाना, आस्था खरीदी नहीं जानी। ना ये चीज़ें दान से मिलती है। हम किसी से कहें, किसी महापुरुष से कहें, महापुरुष जी हमें दान दो, किस चीज़ का? विश्वास का। बेटे वो तो तेरे अंदर है, पैदा कर। लगन का दान दो, आस्था का दान दो, मुझे भक्ति का ही दान दो। नहीं मिलना दान कहीं से, ना ये खरीदा जा सकता है, ना ये कहीं दान से मिलना। इसकी तो शिक्षा मिल सकती है हमें। ये तो अपने अंदर से चीजें पैदा होने वाली है। भक्ति को करेंगे तो ये पैदा होनी, इसलिए तो कहता अभ्यास में से जो चीजें पैदा होनी है। जितना सिमरन का, साधना का अभ्यास करेंगे, उसमें से ये पत्तियां लगनी है, फल लगने हैं। विश्वास के, आस्था के, लगन के, भरोसे के, यकीन के, सब्र के, सहज के, कदर के, संतोष के। जैसे जैसे ये हरियाली हमारे जीवन में आएगी, फिर अंदर का सुख, फिर अंदर का आनंद, फिर अंदर का अमृत, फिर वो मिलता है। अभी तो जीवन में सूखापन ही है। बीज बोया नहीं और फल की इच्छा हम पहले कर देते हैं। पहले अपने आप को लगाए तो सही इस भक्ति में, मन से, मानसिक तौर पर। कहते मूर्ख उस ईश्वर के बराबर जो निराकार है, समय से परे है, कर्म से परे है। कहते उसके बराबर एक पत्थर गढ़ के कहता है कि ये ईश्वर है, उसके बराबर उसको बिठाता है वो। महामूढ़ कछु भेद न जानता। कहते सिर्फ वो मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। वो सिर्फ मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। क्योंकि एक पत्थर को वो ईश्वर की बराबरी देना चाहता है। जिसकी एक उदाहरण दूं, मान लो मेरा पिता या माता जिंदा है, मेरे घर में है, जहां किसी दूर शहर में रहते हैं। मेरी ट्रांसफर किसी और सिटी में या और शहर में हो गई है। वो जो बुजुर्ग मेरे माता पिता है, उनको खर्चा भेजना मेरी जिम्मेदारी है। मैं भाई वहां नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं कमाने के लिए आया हूं दूसरी सिटी में या दूसरे देश में। पर मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं उनको खर्चा भेजूं, किसी की जिम्मेदारी लगाऊं। अगर वो अपने तल पर चल सकते हैं, उनको खर्चा भेजूं, उनका निरंतर फ़ोन पर या किसी तरीके से बात करता हूं कि अपना ध्यान रखो। पर मैं एक कर्म गलत कर लेता हूं कि उनको खर्चा भेजने की बजाय मैं क्या करता हूं, उनकी तस्वीर या मूर्त मैं अपने उसी कमरे में लगाता हूं जहां प्रदेश में मैं रहता हूं। उनको दिन रात उनके सामने मैं अच्छे अच्छे पकवान रखता हूं, धूप अगरबत्ती भी करता हूं, उनकी टांगे भी दबाता हूं तस्वीर की, मूर्त की। रोज मैं वस्त्र भी चेंज करवाता हूं, दूध से नहलाता हूं, भोग लगाता हूं। अच्छा अच्छा खुद खाना बाद में खाता हूं, पहले उस तस्वीर को, उस मूर्त को भोग लगाता हूं। पर मैं खर्चा एक पैसा नहीं भेजता अपने माँ बाप को, फ़ोन मैं कभी नहीं करता, उनके सुख दुख की कभी भी मैं कामना या इच्छा नहीं करता। मैं मूर्त का दीवाना हो गया हूं उनकी। तो हम अपने खुद मन में देखें, क्या ये कर्म मुकम्मल है हमारा? हमारा कर्म क्या था? नहीं, पिता माता को मैं ध्यान रखूं जितने मुझसे कोशिश। आप इसमें उल्ट गए, जहाँ तो कहें ईश्वर मुर्दा है, हमें फिर तस्वीरों का सहारा लेना पड़े। ईश्वर तो सामने है, हर घड़ी है, पर वो है कहाँ? वो हमारी बनाई हुई चीज़ों में नहीं है। वो कह रहा है मानव, अगर मुझे खोजना तो मुझे मेरी बनाई हुई चीज़ों में खोज। जिसको बनाने में तेरी अकल, तेरी मत, तेरा पैसा, तेरे हाथ लगे हैं ना, मैं उनमें, उसमें किसी में भी नहीं हूं। तेरी बनाई में जगह में भी नहीं हूं, मैं अपनी बनाई हुई जगह में रहता हूं। तो ईश्वर की बनाई हुई क्या? ये कुदरत, ये पशु, ये पंछी, ये वृक्ष, और सबसे बड़ा स्थान क्या? ये मानव। हम मानव की कदर करते नहीं है और मूर्तों की कदर करनी शुरू करती जो हमारी बनाई हुई है। हम वेदों ग्रंथों की कदर कर देते हैं जो कि इंसानों के लिखे हुए हैं। जो भगवान का बनाया एक तीर्थ स्थान है, मानव का शरीर, मानव का जमीर, मानव की रूह, मानव का कहते, हम उसका नहीं सत्कार करते।
जिसको कहते हैं कि जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं कबूल, मरने के बाद श्राद्ध मैं जरूर कराऊंगा, लंगर भंडारे बहुत करवाऊंगा, उनका क्या फायदा। हम कर्म को भूल गए। कर्म क्या था? कर्म के जरिए भक्ति होनी थी। ईश्वर को ईश्वर की बनाई हुई चीज में, ईश्वर की बनाई हुई चीज क्या? आत्मा, ये शरीर। इस कुदरत में उसके रंग मानो। कुदरत को हम नाश कर रहे हैं, जंगलों को नाश करी जा रहे हैं, वनस्पतियां नाश करी जा रहे हैं, पशु परिंदे मार मार खा रहे हैं हम। उनकी हत्या हम अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, बलि भी दे रहे हैं स्वाद के लिए। वो जिनमें उसका वास है, जो उसके हाथों की कारीगरी है, हम उसको नाश कर रहे हैं। ये पशु परिंदे उसकी पैदाइश हैं, ये वनस्पति उसकी पैदाइश है, ये कुदरत उसकी पैदाइश है, जो फूल पत्तियां उसकी पैदाइश हैं। हम उसकी बनाई हुई, उसकी कारीगरों को तो नुकसान कर रहे हैं, और अपनी बनाई हुई मूर्तों के लिए हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, जो कि बेजान है। हम अपनी बनाई हुई चीज़ों के लिए, उसको दान भी देना है, उसको नहलाना भी है, उसको दक्षिणा भी देनी है। ईश्वर के प्रति विश्वास, वो कहता है ये मेरा विश्वास रखना ईश्वर के प्रति रखो, तो ईश्वर बेजान चीजों में नहीं है। अगर आपको ईश्वर की इतनी लगन है, इतना कम से कम फिर अकल तो होनी भी चाहिए ना साथ में, अगर लगन है तो। अगर ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आपके अंदर मत भी तो होनी चाहिए, बुद्धि भी तो होनी चाहिए। लगन है, विश्वास है, भावना है, आपकी आस्था है, पर बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, मत नहीं है हमें। भाई ईश्वर बेजान चीजों में नहीं है, ईश्वर मेरी बनाई मेरी गढ़ी हुई चीजों में नहीं है, ईश्वर अपनी बनाई हुई चीजों में। उसके प्रति विश्वास रख, उन चीजों के प्रति आस्था रख, भावना रख, लगन रख, समाज के प्रति, कुदरत के प्रति, इंसानों के प्रति। खुद देखेगा कि हाँ मेरी आस्था अब मुझे अंदर से खुशी दे रही है। कहते उसके बराबर, उस मालिक के बराबर पत्थर रख के कह देता कि ये मालिक बन गया, ये ईश्वर बन गया है। कहते महामूढ़, ये महामूर्खता भरे तू कर्म कर रहा है बंदे। अज्ञानता में फंसा हुआ तू, अंधी आस्था में फंसा हुआ, आस्था में नहीं है तू। आस्था तो जगाती है, आस्था तो उजागर करती है, आस्था तो नेत्र खोल देती है, आंखें खोल देती है। अंधविश्वास में फंसा हुआ विश्वास में नहीं, अंधी लगन में लगा हुआ लगन में नहीं, अंध भक्ति का तू पुजारी बन गया, भगत नहीं बना। अगर भगत बना होता, अच्छे किसी संस्कारी कहते शिक्षा का, ज्ञान का, तो नेत्रों में रोशनी आती, पता लगता कि पत्थर तो सचमुच ही पत्थर है, था और रहेगा। कहते महामूर्खों जैसे कर्म कर रहा है, पर क्या हकीकत क्या, भेद नहीं जानता। भी पत्थर और ईश्वर में भेद है बहुत, जमीन आसमान का नहीं, पताल से लेके लाखों आसमान के ऊपर, कहते इतना फर्क है। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पिव। महादेव जिसको हम पूजा करते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, ये महादेव है। दूसरा है शिव। कहते शिव और महादेव को तूने एक जान लिया है, तू इनका भेद नहीं समझ रहा। महादेव देवता है, शिव शक्ति है, ईश्वर को कहा गया है शिव। कहते तू महादेव को ईश्वर के बराबर बनाकर बैठ गया है, ये तूने भेद नहीं समझा। अगर तू कहीं ज्ञान का कहते मुसाफिर होता है ना, तो ज्ञान के अगर पांदे पर, ज्ञान की राह पर चला होता, तुझे पता होता महादेव वो है जिसको शिव ने बनाया, शिव वो है जिसने संसार को बनाया। हम नामों में उलझ गए, शिव, वाहेगुरु, अल्लाह, जब तक देखा ही नहीं हमें क्या इनका भेद है। कहते महादेव और शिव में फर्क जान। ईश्वर को गृहस्थ की जरूरत नहीं है,
बच्चे बनाने की ज़रूरत नहीं है, शादी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको शरीर धारण करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर में क्रोध नहीं है, ईश्वर में ईर्ष्या नहीं है, वो है शिव। कहते ईश्वर को पहचान, तूने शिव और महादेव को एक करके जान लिया। बातें तू शिव की करता है, पूजा तू महादेव में कर रहा है। शिव को बदनाम ना कर, कहते ईश्वर को बदनाम ना कर अपनी मत से। तो कहता उसने गृहस्थ करी, उसके बच्चे हुए हैं, वो महादेव है। इन दोनों का कहते अंतर जान। ईश्वर को इतना सस्ता ना कर, अपनी मत के ऊपर से कहते पर्दा उठा, तुझे भेद लगे ये वहम का, ये धर्म का, ये वेदों का, ये ग्रंथों का, ये अज्ञानता का। जब तू सारे पर्दे उठाएगा, अपने अनुभव के अंदर जाएगा, दस्तक देगा, फिर तुझे हकीकत पता चलेगी। वेदों ने तुझे भेद नहीं देने, ग्रंथों ने तुझे भेद नहीं देने, इन तीर्थों ने तुझे भेद नहीं देने कि ईश्वर का भेद क्या है। ईश्वर का भेद जानना है तो कहीं अपने अंदर दस्तक दे। ऐसे साधु, ऐसी संगति में जा जो तुझे अपने खुद के भीतर जाने का राह और ज्ञान समझाए। महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत न पे। कहते महादेव को शिव करके मानी जा रहा, उस ईश्वर को जो निराकार है, निरंकार है, कहते उसके तू भेद समझ नहीं रहा, उसके खेल तमाशों को तू समझ नहीं रहा। उस मालक की कहते हस्ती को पहचान, जिसने इस ब्रह्मा विष्णु महादेव को बनाया है, जिसने देवी देवताओं को पैदा किया है, जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, लाखों काश हैं, लाखों पताल हैं, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, जो हमें बनाने वाला है और समय से परे है, आकार से परे है, जूनों से परे है, उस होंद, उस मालक, उस ईश्वर की कहते तू भेद नहीं खोज रहा, जो कि तेरी जिंदगी का मकसद है, जो कि तेरे जीवन का असल मकसद है। तू उस ईश्वर की होंद को जानने के लिए आया है और खुद को उसमें मिलाने के लिए, समाने के लिए आया है। फिर आगे कहते हैं, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो ही तेती। ये सारी अकल का कहते हैं, मत का, ज्ञान का कहते रास्ता है। ये पढ़ने का या सुनने का रास्ता नहीं है, या मानने का रास्ता नहीं, ये जानने का रास्ता है। जानने का रास्ता ज्ञान है, ज्ञान का रास्ता कमाई है। ईश्वर को मानना लगा दिया हमें, हम जानने आए थे ईश्वर को, फिर पहचानने आए थे। ज्ञान पढ़ने नहीं, ज्ञान कमाने आए थे कर्म के जरिए। हम कर्म के जरिए ज्ञान को कमाने आए थे। कहते आप अपनी बुद्ध है जेती, कहते जितनी कुछ जिसने अपनी अकल की कमाई करी है, जहाँ भी अकल को गुलाम ही कर रखा उसने, वेदों ग्रंथों के, पंडितों के, मौलवियों के, गुरुओं, साधु संतों गुलाम ही कर रखा है, पर उजागर नहीं करा, खोला नहीं। कहते जितनी को उसको मत है, आप या अपनी, जिसकी जितनी जितनी मत है, अकल है, उतना को वो उसके बारे में बोल सकता है। आप या अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो ही तेती। हर विचार में कहते हैं अलग अलग तरह की विचारें हैं, पर उन विचारों की गहराई में तू बैठा है मालक, उस गहराई तक नहीं जा रहा वो। मैं ऊपरी विचारों में ही उलझा हुआ हूं, मैं ऊपरी धर्म में उलझा हुआ हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में उलझा हूं। मैं इसके भीतर जो छुपा हुआ धर्म है इंसान का, इंसानियत का, उससे तो मैं जानकारी नहीं। अभी जब तक मैं इंसान और इंसानियत के बारे में नहीं जागरूक हो पाया,
अध्यात्म के बारे में जागरूक होना नामुमकिन है। विचारें सब करते हैं पर उन विचारों के बंदा नीचे नहीं जा रहा। विचारों का अहंकार बना लेता है, खुद को ज्ञानी बना लेता है, गहराई में ले जाने की बजाय खुद को ऊंचा होकर दिखाना चाहता। देखो मैं बहुत बड़ा संत हूं, मुझे वेदों ग्रंथों का ज्ञान है। वेदों ग्रंथों का ज्ञान साथ नहीं निभना, भगवान को मानना साथ नहीं निभना, जानना पहचानना। ज्ञान वो जो कमाई का आपने कमाया है, आंखों से देखा है, जो वेदों ग्रंथों से साधु संतों से रहत होकर कमाया जाता है। कहते मालिक है तो तू ही, पर इंसान वहां तक जाता नहीं। बरनत पिन पिन तो ही देती है, तो ये सारी तेरी खेल। अगर खेल की बात करें, इंसान को राह से भटकाना भी तो फिर तू ही है, और राह पर लाने वाला भी तू ही है मालिक। कहते तुमरा लखा न जाए पसारा। इंसान की नजर जहां तक जाती है, चांद को जाने में कहते इसको पता नहीं कितने साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल, 500 साल हो गए, चांद पर उलझा हुआ कुछ नहीं मिला। इंसान तेरे पसारे को नहीं खोज सकता। ये साइंस भी मान चुकी है कि अभी तक इस सृष्टि में बड़ी खोज बाकी है। समुंदर की बड़ी खोज बाकी है, नेचर की बड़ी खोज बाकी है, आसमान की, ब्रह्मांड की बड़ी खोज बाकी है। ये जितनी मर्जी खोज कर ले, साइंस, इंसान, भगत, इबादतगार, पर तेरे पसारे को कहाँ तक तेरी होंद है, कहाँ से तू शुरू हुआ, तूने क्या कुछ बना रखा है। लाखों काश लाखों पताल कहे जा सकते हैं, पर कहते उस पसारे को जानना बहुत मुश्किल है। तुमरा लखा ना जाए पसारा, उसके बारे में बोला ही नहीं जा सकता। तेरा कहते हैं फैलाव ही इतना बड़ा है जिसका कोई अंत ही नहीं, क्योंकि तू अंतहीन है, तेरे फैलाव का अंत ही न। कई बार अंत की बात आती, सृष्टि ने इस सदी में खत्म हो जाना, 2000 आया था खत्म हो जानी, 2000 भी खत्म हो जानी, देश में खत्म हो जानी। अगर ये खत्म ही हो जानी फिर भक्ति क्यों करनी, सिमरन क्यों करना, सबने तो मर जाना है। और अपनी बनाई हुई कायनात को भी इतनी जल्दी खत्म कर देगा, ये नामुमकिन है। जब तक इंसान इस संसार में भटक रहा है ना, तब तक इस सृष्टि का अंत नहीं होना, चाहे लाखों साल लग जाए इसको। जब हर एक आत्मा, हर एक रूह इंसान के जन्म में आके और ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर में लीन नहीं हो जाती, हर एक, तब तक ये सृष्टि ऐसे ही चलनी है। ये उतार चढ़ाव आते रहने हैं, मृत्यु आती रहनी है, प्रलय आती रहनी है, आपदे आती रहनी है, पर ये खत्म नहीं होनी। इस वहम को निकाल दो मन से कि ये खत्म हो जानी है। बहुत लाखों साल अभी इसने चलना है, थोड़ा नहीं, लाखों साल। कहते तेरे पसारे को जानना इंसान के बस, साइंस के बस, भक्तों के बस भी नहीं है। केह बिद सजा प्रथम संसारा। तूने संसार को किस बुद्धि से, किस तरीके से बना रखा है। जमीन को हवा में खड़ा कर रखा है, सूरज को इतनी रोशनी दे रखी है। तूने किस विधि से इसको बनाया था, क्या सोच कर बनाया था, और किस तरह इतने इतने ब्रह्मांडों को तूने हवा में ही खड़ा कर रखा है बिना किसी सहारे के। जमीन गोल है, कहते देखो समुंदर है, फिर भी पानी नीचे नहीं गिरता। जहां थोड़ा सा गिलास टेढ़ा अगर नीचे गिर जाता, वो नीचे नहीं गिर रहा। ये घूम भी रहे हैं फिर भी। तूने किस तरीके, क्या सोचकर, क्या समझ, क्या तेरे दिमाग की जहां सोच की इतनी बड़ी प्लानिंग थी कि तूने क्या कुछ सोचा होगा। किस तरह ये जीव जंतु बनाए, इतने सुंदर परिंदे पंछी, उनको बोलना, खाना पीना पहनना इंसान को सिखाया। कितनी तरक्की तूने दी आज तक इंसान को। जी सब तेरी ही कहते हैं ना,
तेरी बख्शिश के बिना तो इंसान तरक्की खोज भी नहीं कर सकता। अगर आज कहे साइंस ने खोज करी, इसके पीछे भी उस मालिक की रजा है। अगर वह मैं तो ये देख लो, आज ये आया वायरस, सब साइंस ख़त्म कर दी, उसने फेल कर दी। लग चला ले के तो तू कहता था मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे पास हर चीज़ का इलाज है, ढूंढ ले इलाज, आज तक नहीं मिला। सारे रॉकेट सब जहाज उसने फेल कर दिए। मानव तेरे बस की बात नहीं, अपनी होंद अपनी औकात में रह, कहते हैं। तू कुदरत को चैलेंज ना कर, तू कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकता। कादर तो बहुत बड़ा है, इसको बनाने वाला तो बहुत बड़ा है। तेरे से कुदरत नहीं जीती जानी, तेरा वहम है कि मैं कुदरत पर काबू पा लूंगा। कहते उसका पसारा समझ ही नहीं, कहता किस तरीके से तूने संसार को बनाया, ए मालक तेरी बुद्धि के बल हारे जाऊं। तेरी इस सोच के मैं बलहारे जाता हूं कि किस तरीके से तूने इतना कुछ सोच रखा था। दिन बनाने हैं, रात बनाने हैं, ठंड बनानी है, गर्मी बनानी है, बर्फ बनाई, बारिश बनाई, ये पेड़ पौधे बनाए, कुछ फल वाले कुछ फलहीन, अनाज बनाया, क्या कुछ तूने बनाया, कैसे सोच के बनाया, मानव से पहले से बना दिया। और इतनी सोच इतनी बुद्धि तेरे अंदर कहाँ से आई मालिक, बलहार जाता हूं मैं। तूने किस तरीके से संसार बनाया, ये मालिक तू जान। एक के रूप अनूप स्वरूपा, लखा स्वरूप ने, लाखों स्वरूप, स्वरूप मतलब शक्लें अलग अलग तरह की, पर इनके भीतर रूप तो एक तेरा ही है। उस रूप को हम पहचानने आए हैं, जिसकी एक उदाहरण दूं छोटी सी। हम घर में बर्फी खाते हैं, उसका आधार दूध होता है। कोई और अच्छी मिठाई लेते हैं, कोई गुलाब जामुन, कोई रसगुल्ला लेते हैं, आधार उसका भी तो दूध ही है। कितनी मिठाइयाँ लेके आते हैं हलवाई से, क्या स्वरूप बहुत बना दिए उन्होंने, हजारों तरह की मिठाई है, पर उनके भीतर एक रूप छुपा हुआ। वो कौन सा? दूध का, खोए का, घी का। वो एक ही चीज से पैदा हुई हैं, उस रूप को हम भूल जाते हैं। लाखों स्वरूप है संसार में, इंसान का स्वरूप देख लो, किसी से वो मिलने नहीं देता। पर इन स्वरूपों के पीछे एक रूप है, वो मालिक का। इसलिए हमारी उलझन के, हम स्वरूपों में उलझे हुए हैं। हमने राम कृष्ण को नानक से मोहम्मद से क्यों बांट दिया? क्योंकि हम स्वरूपों में उलझ गए, हम शक्लों में उलझ गए। क्लीन शेव करके हिंदू, दाढ़ी रख के, ऐसे कम स्वरूप में उलझ गए, रूप में तो गए नहीं। कृष्ण के भीतर भी वही, नानक के भीतर भी वही, मोहम्मद साहब के भीतर वही, जीसस के भीतर भी वही, कबीर, रविदास, वाल्मीकि, जितने भक्त हुए उनके भीतर भी वही रूप। हमारे और मेरे बीच भी वही रूप, आपके बीच भी वही रूप। जिनको हम दुश्मन कहते हैं उनके बीच भी वही रूप। जिनको हम अपने लालच के लिए मार देते हैं उनके भी भीतर वही रूप। जिनके साथ हम धोखा गद्दारी करते हैं, उनको ठगते हैं, उनके भीतर भी वही रूप। कहते जिस दिन हम रूप को पहचान गए ना, हर ईर्ष्या, हर नफरत खत्म हो जाएगी। ये पाप सारा ही खत्म हो जाएगा इस संसार से, मृत्यु लोक से। लूट बंद हो जाएगी, कत्ल कहते सब बंद हो जाएगा। मैं रूप को पहचान गया, क्योंकि हर एक में रूप वही है। मैं स्वरूपों में उलझा हूं, इसलिए नफरत है, इसलिए क्रोध है। क्योंकि मैं शक्लों में उलझा हूं, बाहरी बनतर में उलझा, मैं मखोटों में उलझा हुआ, नकाब में उलझ गया हूं। मैं नकाब के पीछे वाले रूप को नहीं पहचान पाया। एक के रूप अनूप स्वरूप, रूप तेरा एक ही है मालिक। कितने अनूप है, कितने स्वरूप हैं, इनकी तो बहुत गिनती है, पर गिनती के पीछे तू एक है मालिक। वो तू उस रूप को जानना है बच्चों हमने जीवन में। वो रूप कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। रंग पयो राव कहीं पूपा, कहीं तू गरीब बना हुआ इसलिए कहते
कहीं तू राजा है, कहीं तो भिखारी है, कहीं तू दान देने वाला है। अब ये स्वरूपों में अंतर है कि वो राजा है, वो भिखारी है, पर रूप में कोई अंतर नहीं है। वही राजा है, वही भिखारी है, वही रंक है, वही सजा सुनाने वाला, वही देने वाला, वही पुलिस पकड़ने वाली, चोर। कहते स्वरूपों में फर्क है। नहीं, हम कहते ये चोर है जी, ये सिपाही है, ये अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा। हम कर्म को कह सकते हैं, इसके भीतर के रूप तो एक ही है। स्वरूपों से उलझे हुए, स्वरूपों में उलझ गए हम, शक्लों में उलझ गए हैं, हम रूप तक जा ही नहीं पाए। रूप सारे संसार का एक ही है। इसी को तो कहा गया सबका मालिक एक, गॉड इज वन, ईश्वर एक है, एक ओंकार। गुरबानी की शुरुआत इसी लफ्ज से, इसी पहचान से होती, एक ओंकार, ईश्वर एक है। रूप एक है। रूप कभी बहुगिनती में नहीं आना, स्वरूप बहुगिनती में है बच्चों। कहते उस रूप की रंग पयो राव कहीं पूपा। कहीं तो गरीब बन के बैठा है मालक, कहीं तो राजा बनकर राज भी कर रहा है, हुक्म भी चला रहा है, पर रूप तू ही है। ये नज़र लानी है हमने, वो नज़र ने काम नहीं आना। हम स्वरूप देख रहे हैं, ये तो राजा है, ये तो रंग है। नहीं, वो नज़र लाएं अपने जीवन में भक्ति के माध्यम से। भक्ति का मकसद क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, हम रूप देखने तक जाएं। इस जीवन में रहते रूप की खोज करनी है, रूप की पहचान करनी है, जो हर एक में है और एक ही है। हम उस रूपों से आगे निकल जाएं, खुद के भी, सामने वाले के भी। फिर पता लगेगा कि वो साधु संत में भी वही रूप है जो मुझ में है। मैं सिर्फ फर्क क्या है, उस साधु संत ने उस रूप को पहचान लिया होना, मैंने अभी पहचानना है। पर रूप वही है, वही हिंदू में, वही मुसलमान में, वही सिख में, वही ईसाई में, वही नीच में, वही शूद्र में, वही छोटी जात में, वही बड़ी जात में, हर एक में रूप एक ही है। इसलिए कहते जात बरादरी का वहम ना कर, तू उस रूपों में उलझ गया है। रूप में जा, समानता दिखेगी, एकता दिखेगी, समानांतर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अगर साधु संत गुरु पीर भी धर्मों में, मजहबों में फंसे हुए हैं, अगर ये ऊंच नीच की बातें करते हैं, समझ लो कि वो भी रूप तक नहीं पहुंच पाए। आध्यात्मिक रूप तक जानने का नाम है, रूप तक जाना है, रूप को जानना है, रूप को पहचानना है, मानना नहीं। अंडज जेरज सेतज कीनी, चार तरह की, पहले भी बात की, चार तरह की खानियां हैं इस जीवन में। कहते जीवन लाने के लिए अंडे से, जेर से, जमीन को फाड़ कर और गर्मी से पैदा होने। हम कौन है, इंसान कौन है जो जेर से पैदा होता है। जेर मतलब जिसका सीधा शारीरिक रूप में जन्म होता है, जिसमें गाय के बछड़े भी आते हैं, बिल्ली के बच्चे भी आते हैं, जो बच्चे के रूप में, जो कहते हैं जिसमें सीधा जीवन है। जानवर के बच्चे भी आते हैं जेर में, हम भी उसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। अंडे, फिर अंडे पैदा होते हैं, मुर्गी के और कई जानवर अंडे पैदा करते हैं, फिर उनके बाद जीवन निकलता है। फिर है सेक, गर्मी, हुम्मस, जिसमें जुमें आ जाती हैं, या जो कई बार कहते हैं जब चमासे लगते हैं, पंजाबी में चमासे कहते हैं। गर्मी में, हुम्मस में देखो जमीन में से कीड़े निकलते हैं, गर्मी से पैदा होते हैं। चौथे है उत्पुज, उत्पुज मतलब जमीन फाड़ के जो पैदा होते हैं, वो कौन है, वनस्पति। इन चारों में ईश्वर ने जीवन दिया है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज, अलग अलग कैटेगरी दी है। अंडज, जेरज, सेतज कीनी, तूने अंडे की, जेर की, सेक वाली दुनिया बनाई, उत्पुज खान बहुत रुच दीनी।
ये तेरी सारी पैदाइश है। उत्पुज, ये भी खानी बनाई तूने। खानी मतलब जून, अंडज, जेरज, उत्पज, 4 तरह की तूने ये खानियां बनाई। कहते कहूँ फूल राजा हवा बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर इकट्ठा। कहीं तो बड़ी खुशियां मानता है और बड़ा होकर बैठ जाता है राजा बनकर, और कहीं तो निराश निमाना और बहुत छोटा होकर भी बैठ जाता है। कहते वाह तेरा रूप मालक, तेरे रूप को मैं जानूं कैसे। कहते तेरे इस रूप को पहचानूं कैसे, क्योंकि मैं तो अभी साधु संतों को भी स्वरूपों में खोज रहा हूं, स्वरूपों में। वाह इसके पीछे संगत बड़ी है, वाह इसका दाढ़ी बहुत अच्छी है, इसकी दस्तार बड़ी अच्छी है, इसका टिक्का बड़ा अच्छा है, इसकी देखो जनेऊ बड़ा अच्छा है, ककार बड़े अच्छे, सुन्नत है, मुंडन है। मैं तो स्वरूपों में खोज रहा हूं। मैं तो साधना को भी स्वरूपों में खोज रहा हूं, ज्ञान को भी मैं स्वरूपों में खोज रहा हूं। हिंदू है तो हिंदू तक ही सीमित रह गया, मुसलमान है तो मुसलमान तक ही सीमित रह गया, सिख ईसाई है तो सिख ईसाई तक ही सीमित रह गए। मैं रूप का तो शिष्य नहीं बना। मैंने तो रूप की शागिर्दी नहीं करी। मैं तो रूप के सामने कभी झुका ही नहीं, मैं तो स्वरूपों के सामने झुका। मेरे मैं हिंदू हूं तो मेरे सामने कोई सिख साधु संत आगे तो मैं झुकने के लिए तैयार नहीं। मैं सिख हूं तो मेरे सामने कोई हिंदू साधु संत आगे मैं झुकने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने रूप को नहीं ना जाना। मैंने स्वरूप को पहचाना, इसलिए अहंकार बन गया, क्रोध बन गया। कहते मालिक तेरे ऐसे ठंडे और तेरे ऐसे सादे रूप को मैं कैसे पहचानूं। कहीं तो तू बड़ा खुश होता है, हर जिंदगी का रंग मान रहा है, और कहीं तो इतना बड़ा अमीर लैंडलॉर्ड बन के बैठा हुआ, कहीं तो छोटा सा गुमनाम निमाना कहते भूखा गरीब बन के बैठा हुआ। बलहार तेरे इस रूप को मालिक में, बलहार तेरे इस रूप को मैं जानूं पहचानूं, ऐसी शक्ति दे मालिक, मैं स्वरूपों की उलझन से बाहर निकल जाऊं। ये दुआ करा करो अपनी भक्ति में, अपने सिमरन में, साधना में ये अरदास किया करो, मालिक मुझे रूप की मत दे, रूप की संगति दे, रूप की नज़र दे मुझे, जो हर हर में समाया हुआ मैं उस रूप को जान सकूं, उस रूप को पहचान सकूं, जो गरीब में, अमीर में, छोटे में, बड़े में, हर जगह समान कहते समाया हुआ है। कहूँ फूल राजा हवा बैठा, कहे तू प्रसन्न होकर बड़ा राजा बनता है। कहते खुशियां मानता है, नाचता है, कूदता है, हंसी खेल करता है, तमाशे करता है। कहूँ सिमट प्यो शंकर इकट्ठा, कहीं तो सिमट कर छोटा सा बन जाता है, गुमनाम रह जाता है, छुप कर बैठा रहता है, किसी की नजर में आता ही नहीं तू। कहते सगरी सृष्ट दिखाए अचंभ, तेरे जो अचंभित कहते जो कारनामे हैं ना मालक, ये हर इंसान की समझ से परे है। तेरे कारनामे बड़े अचंभित है, क्योंकि मैं रूप को पहचानता नहीं, क्या करता रहता, किस तरह खेले खेलता है। गरीब में बैठकर गरीबी में भी तू खुश है, अमीर में बैठकर अमीर भी तू खुश है, फिसलता नहीं है तू। इंसान अमीरी में जाके फिसल जाता है, गरीबी में जाके टूट जाता है, पर बलहार जाऊं तेरे मैं कारनामों के। तू गरीब में बैठकर भी वही है, तेरा रूप नहीं बदला, तो अमीर में जाकर भी तेरा रूप नहीं बदला। कह तेरे इस कारस्तानियों कारनामों का मैं बलहार जाता हूं मालक। आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, आद से लेके जगात, आद से भी पहले, जुगात से भी सदियों सालों से पहले, अंत नहीं यहाँ का। आद जुगात, आद जब समा शुरू हुआ था, और उससे भी पहले जुगाद, ये कहते तब
उसकी बात कर रहे हैं। आद जुगाद, आद जब इंसान की समझ में ये समा आया, जहाँ तक आज साइंस जा रही है फिर भी ये हद तक आज तक नहीं जा सकती, एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि सृष्टि कब बनी, ये सृष्टि कब होंद में आई। जब ये सृष्टि की होंद ही नहीं खोज सकती तो इसको बनाने वाले की होंद तो खोजनी नामुमकिन। अंदाजे हैं ये, इतने लाख साल पुरानी है, इतने करोड़ साल पुरानी है, एग्जैक्ट डेट सही तारीख नहीं पता कर सकती। तो फिर उसकी होंद कैसे पता कर लेगी जिसने इसको बनाया है। वो जुगाद समा है, आद नहीं, आद से भी पुराना, आद से भी पहले, समय से भी पहले जुगाद स्वरूप संयंब। कहते तेरा रूप, तेरा स्वरूप तब का है। उस मालिक की बात करें जो रूप में है, जिस रूपों में नहीं, जो रूप में है। रूप हमारी मंजिल है, हमने रूप को जानना है, रूप को पहचानना है। उस रूप को जानने के लिए हमें अपना आत्मक बल चाहिए, अपनी आत्मा की रोशनी चाहिए। बाहर के दिए, बाहर की ज्योतें, बाहर के स्थान उस रूप को नहीं हमें मिलने देंगे, ये तो स्वरूपों में उलझा देंगे। हम तो स्वरूपों में उलझ गए हैं। अगर रूप को जानना है तो खुद का सहारा लेना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा, खुद को रूप तक लेके जाना पड़ेगा। रूप को जानने के लिए शरीर सहारा है, शरीर रूप को नहीं जान सकता। रूप के भीतर हम हैं, इस शरीर के भीतर हम हैं, हम रूप को जान सकते हैं। अपने आप को जगाएं, अपने अंदर उजाला करें। अगर रूप को जानना है, रूप को पहचानना है, अंदर की बोली पैदा करें जो बिना जुबान के बोली जाती है। वो कानों में कहते आवाज़ लें जो बिना बंद किए अगर कानों में रूह भी दें, अंदर की आवाज़ सुनने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं। खुद को देखने के लिए इन नेत्रों का प्रकाश नहीं चाहिए, अंदर का प्रकाश, आत्मक प्रकाश, आत्मक ज्योति, आत्मक ज्ञान चाहिए। उस ज्योत के कहती रोशनी में जब वो ज्योत तेरे अंदर जलेगी, इंसानियत वाली, मानवता वाली, प्रेम वाली, एकता वाली, तेरी आत्मक ज्योत जब जलेगी फिर तू रूप की पहचान कर पाएगा। अंधेरे की टकरें हैं मारता रहे, अंधेरे की टकरें आंखों में, नानक ऐसा, राम ऐसा, कृष्ण ऐसा, अवतार ऐसा। अंधेरे की टकरें हैं मारी जा रहा, अपने आप को बड़ा कही जा रहे हैं। मेरा रब बड़ा है, तेरा नहीं बड़ा। मेरा शिव बड़ा, तेरा नानक ऐसा, मेरा नानक बड़ा, तेरा मोहम्मद ऐसा। अंधेरे की टकरें हैं, देखा किसी ने भी नहीं, सिर्फ माना है। ईश्वर को कहते मानना हो तो कहते नफरत रह जाए। वो क्या कहेगा, नहीं तेरा भी बड़ा, मेरा भी बड़ा, क्योंकि वो तो एक ही है। फिर कहाँ ईर्खा रह जाएगी, फिर कौन बांटेगा इसको, फिर कौन नफरत में जाएगा, कौन क्रोध में जाएगा। जिसके अंदर अंदर का उजाला है, अंदर की ठंडक है, अंदर की कहते पहचान है। उस रूप को जानने के लिए अध्यात्मक मशाल जलानी पड़ेगी, ज्ञान की मशाल। बाहर के दिए जो तो करोड़ों जला दो, लाखों भी नहीं, करोड़ों जला दो, अंदर का अंधकार नहीं मिटा सकते। अंदर की रोशनी जब होगी फिर ही हमें उस रूप का राह मिलेगा, फिर ही हमें उस रूप की पहचान मिलेगी। और बच्चों ये ध्यान रखो, इंसान के जीवन का एक ही मकसद है, अपने मालिक को पहचानना है, जानना, मानना ही नहीं। हर हार में मानो उसको, हर हार में जानो उसको, हर हार में पहचानो उसको। और हकीकत में कल्पना में ईश्वर ना खोजो, ख्यालों में ईश्वर ना खोजो। ईश्वर सुनता भी है, ईश्वर देखता भी है, ईश्वर बोलता भी है, ईश्वर हंसता भी है, ईश्वर बातें भी करता है। ये मृत्यु से पहले का सारा यही सवाल हमारा मंजिल है, यही हमारा मार्ग है। हम ये गुरुद्वारे, ये मंदिर, ये मस्जिदें नहीं बनाने आए थे, हम ये महल नहीं बनाने आए थे। इतना कीमती उसने महल हमें दे रखा है, ये इंसान के जीवन का तन, जिसमें वो खुद समाया हुआ, खुद बैठा हुआ है।
जहाँ मालिक है वो कहीं कम सस्ता है, हम इसको सस्ता बनाकर बैठ गए हैं क्योंकि मैंने अपने आप को जाना नहीं। मैं संसार को जानने में लग गया, संसार में कमाई करने में लग गया, जो सच की कमाई करनी थी उससे दूर होता गया। वजह यही होगी, जितना मैं उजाले से दूर होता गया अंधेरे में भटक गया, अब राह नहीं दिख रही। जैसे कि लगा देता है, जैसे कि सिखा देता है, जैसे कि समझा देता है, मैं उधर लग जाता हूँ। नहीं, वापस आए हम अपने घर को, वापस चलो अपने भीतर को, अपने अंदर को, पैरों को मोड़े हम। इससे कीमती महल कोई नहीं है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है, इस तन से बड़ा मंदिर कोई नहीं, इस तन से बड़ा गुरुद्वारा कोई नहीं, इस तन से बड़ा मक्का मस्जिद कोई नहीं, इस तन से बड़ा गिरजा कोई नहीं। बाहर जितने बनाए सारे झूठ हैं, चाहे सोना लगा दो, चांदी लगा दो, हीरे लगा दो, ये बेशकीमती है। ये कहते उनसे पूछो, इसलिए क्यों कहा देवी देवते भी इस जोड़ को तरसते हैं, क्यों? इसकी कीमत हम भूल गए हैं, क्योंकि हमें मिल गया है ना। मूर्ख है मानव, जब छूटेगा कहते तब पता लगेगा इसकी कीमत क्या थी। फिर तो एक ही बात आनी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। कहते ऐसे कर्म कर मूर्ख मन के पछताना ना पड़े। तुझे अपने कर्म पर गर्व हो, तुझे अपने कर्म पर मान हो, और तेरे मालिक को भी तेरे ऊपर गर्व हो, तेरे गुरु को भी तेरे ऊपर गर्व हो, तेरे मुर्शिद को भी तेरे ऊपर मान हो कि हाँ ये बच्चे कर्म कर रहे हैं सही वाले, आध्यात्मिक कर्म, शरीरक कर्म नहीं। उस ज्योत को पहचाने, उस रूप को पहचाने। स्वरूप जरिया है, स्वरूपों में एक रूप है। उस रूप को हम अपनी आत्मक रोशनी से, हम अपनी आत्मक दुनिया में जाकर उसको पहचान करें। उसकी पहचानना, ईश्वर को पहचानना ही हमारी मंजिल है। इतना कहते हुए आज यही समाप्ति करते हैं। वही विचार है जितने को ईश्वर ने मत दी है, क्योंकि करने करवाने वाला वो आप है। बोलने वाला मैं हो सकता हूं, पर बुलाने वाला वही है। इसलिए फिर भी अगर किसी को मेरा ये विचार गलत लगे तो मैं पहले ही तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि जितनी मुझे मत है मैं ईश्वर की राह को समझा सकूं और उस मार्ग पर सबको चला सकूं। इतना कहता हुआ इजाज़त लेता हूँ। कल समय ने इजाज़त दी तो जरूर अवश्य फिर निरंतर इसी मार्ग पर चलते रहें।